सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, सब्जियां खनिज पदार्थों का उत्तम स्रोत हैं। विटामिन में तो इसमें क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। सब्जियां खनिज पदार्थों का उत्तम स्रोत हैं। खनिज पदार्थ क्या होते हैं, बताओ, नाम बताओ कोई खनिज पदार्थ। कैल्शियम सुना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसमें लिखो, मानव शरीर की, मानव शरीर की, मानव शरीर की समुचित बढ़वार, मानव शरीर की समुचित बढ़वार और विकास के लिए, मानव शरीर की समुचित बढ़वार और विकास के लिए लगभग 10 खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर की समुचित बढ़वार और विकास के लिए लगभग 10 खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। इनमें 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 कैल्शियम, इनमें कैल्शियम, लोह, ब्रैकेट में लिख देना आयरन। इनमें कैल्शियम, लोह, फास्फोरस, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ। फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम नामक तत्वों की, आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। सोडियम नामक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। इन खनिज पदार्थों का संक्षिप्त विवरण, इन खनिज पदार्थों का संक्षिप्त विवरण, इस प्रकार से है। इन खनिज पदार्थों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। जैसे पहले पॉइंट में लिखा था ना, वन का बीटा में लिखा था, इसलिए लिखो 2 का ए, 2 का बी, ऐसे लिखो। पहले लिखो सेकंड का ए, इसमें लिखो हेडिंग कैल्शियम, मतलब कैल्शियम के बारे में समझेंगे, सब्जियों से क्या होता है इसमें, कैल्शियम, इसमें देखो कैल्शियम में, इसका मानव शरीर
इसका मानव शरीर के विकास, इसका मानव शरीर के विकास और इसका मानव शरीर के विकास और बढ़वार में, इसका विकास और बढ़वार मतलब ग्रोथ, बढ़वार मतलब बढ़ते जाना, इसका मानव शरीर के विकास और बढ़वार में महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग, पिजन चेस्ट इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखो, पिजन चेस्ट, सूखा रोग, पिजन चेस्ट नामक रोग हो जाते हैं, सेम वर्गीय फलियों मतलब जितनी भी सेम वाली फलियां होती हैं, सेम वर्गीय फलियों, सलाद, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, प्याज, मटर, टमाटर आदि सब्जियों में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब कैल्शियम किसमें पाया जाता है? इन सब्जियों में। आदि सब्जियों में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेकंड लिखो लौ ब्रैकेट में लिख देना आयरन, IRON, जैसे लिखा था ना, सेकंड है कैल्शियम, सेकंड प्रोटीन, लौ ब्रैकेट में आयरन। इसमें लिखेंगे ये है लाल उधेड़ कणिकाओं, ये है लाल, पता है लाल उधेड़ कणिकाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है बताओ, और कौन सी होती है? हाँ, और कौन सी होती है? हाँ, RBC, WBC है ना। उनका जीवन काल कितना रहता है? 120 दिन का है ना। उनका काम क्या रहता है? शरीर में ऑक्सीजन के साथ मिलके मतलब ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को करती हैं, और ये रहती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड के साथ मिलती है। ठीक है, इसमें देखो ये है लाल उधेड़ कणिकाओं का अनिवार्य अंग है। ये है लाल उधेड़ कणिकाओं का अनिवार्य अंग है। जो आयरन होता है आपका RBCs का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, मतलब लाल उधेड़ कणिकाओं को RBCs बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, यह लाल उधेड़ कणिकाओं का अनिवार्य अंग है और
शरीर में पाए जाने वाले 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 सर्वोच्च ऑक्सीजन संवाहक, मतलब ऑक्सीजन को लेके सब ऑक्सीजन को विभिन्न विभिन्न शरीर के अंगों में वितरण करता है। शरीर में पाए जाने वाले सर्वोच्च ऑक्सीजन संवाहक, सर्वोच्च ऑक्सीजन संवाहक इन्वर्टेड कॉमा संवाहक का कार्य भी करता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पता है किसी को? शरीर में अगर लोह की कमी हो जाए तो कौन सा होता है? एनीमिया, सुना? एनीमिया हो जाता, वही होता है। देखो इसमें देखो, शरीर में मानव शरीर में लोह की कमी से रक्ताल्पता एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। पालक, मटर, सलाद, बंद गोभी, सेम आदि सब्जियां लोह की उत्तम स्रोत हैं। पालक, मटर, सलाद, बंद गोभी आदि सब्जियां लोह की उत्तम स्रोत हैं। तो इससे लोह तत्व मिलता है। तो सबसे ज्यादा किसमें रहता है? पालक में रहता है। ठीक है, पालक को अंडरलाइन करेगा। सबसे पहले पालक लिखना, पालक। नेक्स्ट हेडिंग लिखो फास्फोरस। अब इसका काम क्या होता है? शरीर में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल होते हैं, उसका क्या है, उसमें क्या है, गुणन को बांटता है, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करता है। मतलब जैसे ये कोशिका है, इसको क्या करेगा, और ये अलग अलग हिस्से में बटेगी, तो ये दो में हो जाएगी, तो ये भी अलग हिस्से में बटेगी। तो मतलब क्या करता है, गुणन करता है, कोशिकाओं का गुणन करने में सहायता करता है फास्फोरस। ठीक है, और इसमें देखो, यह शरीर के कोशिकाओं के गुणांक, यह शरीर के कोशिकाओं के गुणांक मतलब समझ से ना, गुणांक मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, यह शरीर के कोशिकाओं के गुणांक के लिए अनिवार्य तत्व है। इसमें देखो, आलू, पालक, गाजर, खीरा, टमाटर, फूल गोभी, सलाद आदि सब्जियों में
मात्रा में पाया जाता है। आलू, पालक, गाजर, खीरा, टमाटर, फूलगोभी, सलाद आदि सब्जियों में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर। नेक्स्ट देखो आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है पता है किसी किसी में? आयोडीन घेंगा रोग हो जाता है, सुना है? हो जाता है, इसमें से जाता है, इसी को फिर गोइटर कहते हैं उसको, ज्यादा फूल जाता है, देखा होगा घेंगा रोग है ना, उसकी कमी से हो जाता है। आयोडीन नहीं खाते हैं, इसलिए कहते हैं आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। इसमें देखो प्याज में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्याज में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्याज में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और मानव शरीर में आयोडीन की कमी होने से और मानव शरीर में आयोडीन की कमी होने से और मानव शरीर में आयोडीन की कमी होने से गला फूलने गोइटर नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी होने से गला फूलने ब्रैकेट गोइटर नामक रोग हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। मेन थर्ड पॉइंट लिखो, है ना? थर्ड पॉइंट लिखिए, सब्जियों द्वारा प्रोटीन की क्षतिपूर्ति होती है। सब्जियों द्वारा प्रोटीन की क्षतिपूर्ति होती है। सब्जियों द्वारा प्रोटीन की क्षतिपूर्ति होती है। क्षतिपूर्ति मतलब जब नुकसान हो जाता है, प्रोटीन नहीं मिलता है, तो सब्जी काटने से उनसे क्या मिल जाता है? प्रोटीन अधिकतर सब्जियों में किसमें रहता है? फली ऊपर की सेम की सब्जी रहती है, हाँ सेम सब्जी रहती है, उनमें प्रोटीन ज्यादा रहता है। ठीक है, इसमें लिखो सेम कोमा मटर, ग्वार फल सुनी है तुमने? ग्वार फल उसमें सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, सेम, मटर, ग्वार, कोमा ग्वार लेकर दोबारा देंगे ना, ग्वार 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 कोमा सोयाबीन आदि सब्जियां खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता रहता है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता रहता है। दैनिक आहार में
दैनिक आहार में, दैनिक आहार मतलब डेली डाइट जो हम लेते हैं, दैनिक मतलब डेली, आहार मतलब डाइट। दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में, दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में, दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ये बोल रहा है जिन बच्चों को इसको 5 मिनट कैसे 29 तारीख को खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए अगर बच्चे हो जाए हम लोग तो उसी दिन 5 मिनट कैसे 3 बच्चे में हो जाएंगे, 3-4 बच्चे हो जाएंगे। दीदी ने वहाँ बोला है, बोला है। इसमें लिखो दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में सब्जियों का, दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में सब्जियों का समावेश अनिवार्य है। दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में सब्जियों का समावेश अनिवार्य है ताकि शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, ताकि शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो और शरीर स्वस्थ रहे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करती हैं। सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करती हैं। कार्बोहाइड्रेट बताया था कल, किसमें रहते सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट? बताया था। होता किसमें, ये तो बता दो। सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करती हैं। सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करती हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है, खाद जैसे खाते हैं तो कुछ समय बाद भाई क्या हम तो क्या होती है एनर्जी आ जाती है, जैसे कि आज स्टार्च रहता है, आलू रहता है, शकरकंद रहता है, ये सभी लोगों ने मार्ग में रहते हैं ना, उनको उस सब्जी में आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, शकरकंदी हो गया आपका, उसमें भी काफी रहता है। इसमें लिखो, कार्बोहाइड्रेट शरीर में, कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं, जो मुख्य रूप से स्टार्च मतलब वही आलू रहता है, मतलब मिश्रित सा टाइप का रहता है ना, गिलगिला टाइप का, उसको स्टार्च, हाँ स्टार्च व शर्करा के रूप में, उपलब्ध होते हैं। आलू ब्रैकेट में 22.6%, आलू लिखो 22.6% सही होगा। आलू 22.6%, शकरकंदी 30%, आलू 22.6%,
शकरकंदी 30%, मटर 22.6%, गाजर 11.8%, आदि सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की मुख्य स्रोत हैं। आदि सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, सब्जियों का औषधीय महत्व होता है। औषधीय मतलब मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी होता है सब्जियों का। सब्जियों का औषधीय महत्व है। सब्जियों का औषधीय महत्व है। सब्जियों को औषधीय महत्व होता है, महत्व होता है, लेकिन महत्व होता है। सब्जियों का कैसे होता है औषधीय महत्व? बताओ एक सब्जी बताओ। जैसे खांसी आती है, सुनो अदरक छील के भून के खा लो, सुना है ना? जैसे दूध में हल्दी मिला के स्पाइसेस में आ जाएगा, हल्दी मसाले में आ गए, है ना? और कहते हैं जैसे जुकाम हो रहा, मालिश की बच्चों को मालिश की जाती है, लहसुन मिला के बच्चों को जुकाम हो जाता है तो जुकाम से हो जाते हैं। क्या सब्जी तो है अदरक की, ये लहसुन होता है ना? तो इसमें क्या है, सब्जियों का इसमें महत्व होता है कि हमारी क्या कहती हैं औषधीय महत्व। औषधि मतलब दवाई, मेडिसिनल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? इसमें देखो अनेक सब्जियों को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अनेक सब्जियों को औषधि के ब्रैकेट में लिखते हैं मेडिसिन, ध्यान रखेगा। औषधि समझ में आए, मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है? मेडिसिन तो जानते हो, औषधि दवाई। अनेक सब्जियों को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी आदि सब्जियों को औषधि के रूप में लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी आदि सब्जियों को औषधि के रूप में सेवन किया जाता है। औषधि के रूप में सेवन किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, सब्जियां घर और आंगन की सुंदरता में अभिवृद्धि करती हैं। अभिवृद्धि से मतलब ये होता है, और मतलब घर को और चार चांद लगा देती है। मतलब घर तो सुंदर तो होते ही है, सब्जियां लगा देते हैं, बागवानी करते हैं, तो हमारे घर की क्या है जो जगह होती है वहाँ पे क्या है, पहले तो इससे दो फायदे रहते हैं। हमको क्या है, फ्रेश सब्जी मिल जाती है, ठीक है, समय से घर पे लगा लेते हैं, और उससे क्या है सजावट, मतलब देखने में भी सुंदर लगती है। तो एक टमाटर की वैरायटी होती है, अंगूर लता होती है, तो उसको क्या करते हैं
उसको घर के आंगन में लगा लेते हैं। अमरूद का एक वैरायटी होती है, उससे क्या होती है, घर की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें देखो सब्जियां, सब्जियों को घर और आंगन में, सब्जियों को घर और आंगन में उगाकर, इसी में सर हाँ इसी का मेन हेडिंग थी, सब्जियां घर और आंगन की सुंदरता में अभिवृद्धि करती हैं। इसमें लिखेंगे सब्जियों को घर और आंगन में, सब्जियों को घर और आंगन में, सब्जियों को घर और आंगन में उगाकर सब्जियों को घर और आंगन में उगाकर घर और आंगन की शोभा में, सब्जियों को घर और आंगन में उगाकर घर और आंगन की शोभा में, देखा नहीं, बारिश का टाइम होता है, करेले के बीज डाला देते हैं, करेले निकल जाते हैं, उससे बेल निकलती है, लौकी के फूल निकलते हैं, अच्छे लगते हैं बेल। सब्जियों को घर और आंगन में उगाकर घर और आंगन की शोभा में, सब्जियों को घर और आंगन में उगाकर घर और आंगन की शोभा में अभिवृद्धि की जा सकती है, अभिवृद्धि की जा सकती है। अभिवृद्धि की जा सकती है। घर के चारों ओर, घर के चारों ओर, घर के चारों ओर उपलब्ध भूमि का सदुपयोग, घर के चारों ओर उपलब्ध भूमि का सदुपयोग, घर के चारों ओर उपलब्ध भूमि का सदुपयोग करने के लिए उसमें साग सब्जियां उगाई जा सकती हैं। घर के चारों ओर उपलब्ध भूमि का सदुपयोग करने के लिए उसमें साग सब्जियां उगाई जा सकती हैं, कौमा जिससे न केवल ताजी सब्जियों की उपलब्धि होगी, जिससे न केवल ताजी सब्जियों की उपलब्धि होगी, जिससे न केवल ताजी सब्जियों की उपलब्धि होगी, बल्कि उस स्थान की सुंदरता में निश्चय ही अभिवृद्धि हो जाती है, बल्कि उस स्थान की सुंदरता में निश्चय ही अभिवृद्धि हो जाती है, निश्चय ही अभिवृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, सब्जियां लघु उद्योग को चलाने में सहायक होती हैं। सब्जियां लघु उद्योग को चलाने में उद्योग को चलाने में सहायक सब्जियां लघु उद्योग को चलाने में सहायक होती हैं। लघु उद्योग क्या होता है, मतलब जो छोटे स्तर पर कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको लघु उद्योग बोलते हैं। सब्जियां कैसे लघु उद्योग चलाने में सहायक करती हैं, बताओ जरा कैसे करेंगे सब्जियां?
बेचकर कैसे, सब्जियां बेचो उनसे पैसे जनरेट होगा, ठीक है। लघु उद्योग मतलब बिजनेस, उद्योग मतलब बिजनेस, लघु मतलब छोटे स्तर पर है। हाँ, तो कैसे करते हैं देखो, ऐसा जब सब्जियों का टाइम रहता है तो सब्जियां क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। हम उनको वो क्या करते हैं, जब अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं, है ना, उनसे क्या करते हैं, अचार बनाते हैं सब्जी को। जब अचार बना लेंगे, मान के चलो 5 रुपए की चीज है और उसमें हमने थोड़ा और लगा दी, जोड़ के लगा दिए और 10 रुपए में उसको बेचेंगे, अचार बना के बेचेंगे, तो उससे हमको फायदा होगा, एक अच्छी आय जनरेट होगी, ठीक है। तो इससे हमको क्या होता है, एक अच्छी आय मिलती है। कुछ भी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, टमाटर केचप बना सकते हैं ना, सॉस बन सकता है। इसमें देखो, जब बाजार में कम मूल्य पर सब्जियां, जब बाजार में कम मूल्य पर सब्जियां उपलब्ध होती हैं, जब बाजार में कम मूल्य पर सब्जियां उपलब्ध होती हैं, कौमा बाजार में कम मूल्य पर सब्जियां उपलब्ध होती हैं, कौमा तब उस समय उन्हें खरीद कर अचार, कौमा डिब्बाबंदी मतलब क्या करते हैं, सब्जियों को स्टोर कर देते हैं, केमिकल डाल के स्टोर कर देते हैं। जैसे ऑफ सीजन जब आता है तो उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। जैसे जो चीज सर्दी में आती है तो उसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। उसको हम डिब्बा मतलब कैनिंग कर देते हैं, डिब्बा मतलब क्या होता है, कैनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। उसको प्रिजर्व कर संरक्षित करके रख देते हैं। जब वो मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है तो उसको मार्केट में अधिक कीमत पर बेचते हैं। इससे क्या होता है, हमारी आय का जनरेट होती है, इनकम का अच्छी इनकम मिलती है, ठीक है। इसमें देखो, अचार कॉमा डिब्बाबंदी कॉमा सॉस, साथ लिखते हैं, टोमेटो सॉस सॉस, कॉमा केचप आदि का निर्माण कार्य कम लागत पर लघु उद्योग के रूप में लघु उद्योग के रूप में चलाया जा सकता है। लघु उद्योग के रूप में चलाया जा सकता है। लघु उद्योग के रूप में चलाया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, सब्जियां कृषि आय उपज का अच्छा स्रोत है। सब्जियां कृषि आय उपज का अच्छा स्रोत है। अब कैसे है बताओ, सब्जी जो कृषि आय का एक अच्छा स्रोत है। उन्होंने बताया कि कृषि आय मतलब एग्रीकल्चर की इकोनॉमी कैसे मतलब अच्छा स्रोत है। कैसे है स्रोत बताओ, दिमाग लगाओ, अपना खर्च तो करो दिमाग, कथा सुनने थोड़ी आएगी, हमने सुन ली चलेगा। बताओ कैसे है, टॉपिक का बताओ। सब्जी कृषि आय उपज का अच्छा स्रोत है। कैसे कृषि आय, सोचो कैसे हो सकती है, माइंड थोड़ा हाँ मतलब पहुंच गई हो तुम, तो पॉइंट पहुंच रही है, सोचो उसको। देखो ऐसा है, एक किसान है, किसान क्या करते हैं, खाद्यान्न यानी कि
बड़े अन्न वाली फसल लगाएगा तो उसमें क्या लगेगा, उसको समय लगेगा। और वही अगर उसी समय को उपयोग करके वही किसान अलग अलग समय में अलग अलग सब्जी लगा सकता है ना, उसी समय में एक साल में खरीफ रबी जायद अलग अलग सब्जी। और सब्जियां क्या होती है, खाद्य अन्न वाली फसलें होती है, उससे जल्दी क्या होती है, ग्रो कर जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, मतलब 4 महीने में ये आप ये सब्जी जो 60 दिन में उससे फायदा होगा, ठीक है। हाँ, लागत कम लगेगी इसी को, हाँ लागत कम लगेगी। तीसरी पॉइंट क्या रहेगा, जब इसको हम क्या करेंगे, सब्जियों को बाहर विदेश में भेजेंगे जहाँ जरूरत है, तो इनसे क्या हमको क्या मिलेगी, अच्छी उपज मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट इसमें है कि सब्जियां कृषि या उपज का अच्छा स्रोत है, समझ गए। इसमें देखो, खाद्यान्नों की तुलना में खाद्यान्न मतलब खाने वाले अन्न जो होते हैं, खाद्यान्न सीरियल ग्रेन्स, खाद्यान्नों की तुलना में सब्जियों की खेती, खाद्यान्नों की तुलना में सब्जियों की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहती है। आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहती है, यानी फायदे वाली रहती है, लाभप्रद रहती है। छोटे और सीमांत किसान से मतलब ऐसा होता है जिनके पास जमीन क्या हो, मतलब कुछ हेक्टेयर में हो, कुछ कम मतलब एरिया में हो, ठीक है, उनको बोलते हैं छोटे और सीमांत किसान। एक वर्ष में कई सब्जियां उगाकर एक वर्ष में कई सब्जियां उगाकर छोटे और सीमांत किसान एक वर्ष में कई सब्जियां उगाकर काफी आमदनी कर लेते हैं। एक वर्ष में कई सब्जियां उगाकर काफी आमदनी कर लेते हैं, कोमा दूसरी ओर किसान के परिवार के सदस्यों को दूसरी ओर किसान के परिवार के सदस्यों को पूरे वर्ष काम भी मिलता रहता है। दूसरी ओर किसान के परिवार के सदस्यों को पूरे वर्ष काम भी मिलता रहता है। ये काम कैसे मिलता है, जब काम करते हैं, सब्जियों को लगाएंगे, उनकी करेंगे, देखभाल करेंगे, तो उनको क्या है, जॉब भी मिल जाएगी। पूरे वर्ष काम भी मिलता रहता है। कुछ सब्जियों का विदेशों का निर्यात विदेशों में निर्यात और एक कंट्री एक्सपोर्ट। निर्यात मतलब समझते हैं ना, निर्यात मतलब अपने यहाँ की चीज क्या करना, बाहर भेजना, आयात निर्यात। कुछ सब्जियों का विदेशों को निर्यात, विदेशों को निर्यात, हाँ विदेशों को निर्यात। कुछ सब्जियों का विदेशों को निर्यात, फॉर्मूला आ जाएगा ऐसे, विदेशों का निर्यात भी किया जाता है।
भी किया जाता है, कौमा जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, इन्वर्टेड कॉमा में विदेशी मुद्रा जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिसका देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान है। ये समझ में आ गया। मानव और कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों का महत्व क्या है। कृषि अर्थव्यवस्था में क्या है, अच्छी हमको क्या है, आय का